वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 5th ऑफ क्लास 12th पार्ट फर्स्ट। इसमें हम करने जा रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी करने के लिए कॉन्टिन्यूटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डिफरेंशिएबिलिटी जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे जो नेक्स्ट चैप्टर हैं आपके 3-4 मतलब इसके बाद है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, फिर उसके बाद आएगा इंटीग्रेशन, फिर आएगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो बेटा ये जो चैप्टर्स हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी से क्या है, रिलेटेड है। तो अगर आपको डिफरेंशिएबिलिटी अच्छे से क्लियर नहीं हुई तो आपके वो चैप्टर्स भी नहीं हो पाएंगे। तो बेटा प्लीज़ इसको अच्छे से कीजिएगा। तो नाउ अब हम डिस्कस करते हैं चैप्टर 5th कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करने से पहले हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूटी की। कॉन्टिन्यूटी क्या है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कोई फंक्शन गिवन है, क्या कह रहा है फंक्शन में, मान लो ये गिवन है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो आपको मिलेगा 2 और जब x की वैल्यू लेस देन 0 है तो आपको मिलेगा 3। चलो अब हम इसको ग्राफ पर ड्रॉ करके देखते हैं 2 डायमेंशनल प्लेन पर। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये 0 है। ठीक है, कह रहा है x की वैल्यू जहाँ 0 से बड़ी होगी और इक्वल होगी तो y आपको 2 मिलेगा। y के पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं। कह रहा है y हमेशा 2 मिलेगा जैसे जैसे x की वैल्यू 0 से क्या लोगे, बड़ी लोगे। बड़ी किधर होंगी, इधर। 0 से बड़ी लोगे तो आपको क्या मिलेगी, x की वैल्यू 2 मिलेगी हमेशा, ये। ठीक है, और 0 पर भी क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, जब x की वैल्यू क्या होगी, 0 से छोटी होगी। 0 से छोटी मतलब 0 से लेफ्ट साइड, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। बट 0 पर 3 नहीं मिल रहा, 0 पर क्या मिल रहा है आपको, 2। दैट मीन्स ये यहाँ इंक्लूड है पॉइंट, बट इसमें इंक्लूड नहीं है तो ये मैंने ओपन बॉल का साइन डाला है। दैट मीन्स आप यहाँ क्या देख रहे हो, जो ये कर्व ड्रॉ की है मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ आपको क्या करना पड़ा, इस मार्कर को उठाना पड़ा यहाँ से और फिर आपको क्या करनी पड़ी, कर्व को ड्रॉ करना पड़ा। दैट मीन्स कॉन्टिन्यूटी का मतलब है कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तभी होगा अगर हम किसी कर्व को बिना पेन उठाए क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स जो ये कर्व थी, यहाँ पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी क्या हो गया, हमें किस पर इस मार्कर को यहाँ से पिक करना पड़ा, एट पॉइंट 0 पर। दैट मीन्स 0 इज अ पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। अब हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस होने के लिए क्या चाहिए हमें। तो कॉन्टिन्यूअस होने के लिए आपको क्या होना चाहिए, जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी और जो राइट हैंड लिमिट होगी आपकी, वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स अब हम लिखेंगे कैसे, आपने लिमिट चैप्टर किया था क्लास 11th में। लिमिट x टेंड्स टू, लेफ्ट हैंड है तो दैट मीन्स 0 का लेफ्ट क्या होगा, उधर वाला, x टेंड्स टू लेफ्ट टू 0। तो आप इस फंक्शन की वैल्यू चेक करोगे और ये क्या होनी चाहिए, किसके इक्वल होनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। तो हम कह सकते हैं जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो शुड बी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए टू द राइट हैंड लिमिट के। लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर ये इक्वल है तो ही हम आगे कॉन्टिन्यूटी की बात कर सकते हैं, बट ये हमारे लिए सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, नेसेसरी कंडीशन है। तो हमें अगर इसका पता लगाना है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो हमारे पास एक और कंडीशन आएगी, वो अब हम दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया f ऑफ x इक्वल्स टू, मैंने कहा 2 और 3। जब x की वैल्यू 0 थी तो आपको मिला 2 और जब x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 थी तो आपको मिला 3। तो इसको ड्रॉ करते हैं, इस पर ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं। तो देखते हैं क्या मिलता है आपको। कह रहे x की वैल्यू 0 थी तो आपको 2 मिलेगा, 2 मिला। आगे x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 थी तो 3 मिला, मतलब x जब 0 से छोटा था तो भी 3 मिलेगा और जब x 0 से बड़ा था तो भी आपको क्या मिलेगा, 3। बट 0 पर 3 नहीं मिल रहा, 0 पर आपको 2 मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ ओपन बॉल का साइन। अब देखो जब आपने इस कर्व को ड्रॉ किया तो देखो यहाँ से करते करते आपको यहाँ पिक करना पड़ा, लिफ्ट करना पड़ा, पेन छोड़ना पड़ा, उठाना पड़ा, फिर आपने आगे इसको कंटिन्यू किया। दैट मीन्स ये जो है ये क्या हो गया, हमारा पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी हो गया। तो
हमारे पास कॉन्टिन्यूटी के लिए एक और कंडीशन आ गई कि जो फंक्शन की वैल्यू थी एट x इक्वल्स टू 0 वो भी क्या होनी चाहिए, सेम। दैट मीन्स कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या कहती है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन एट x इक्वल्स टू c। तो हमारे पास कॉन्टिन्यूटी के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। नाउ अब हम बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी। नेक्स्ट है हमारा अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। क्या होगा, आपके पास दो फंक्शन होंगे और वो कैसे होंगे, कॉन्टिन्यूअस किसी पॉइंट पर, और वो पॉइंट मैंने क्या लिया है, x। तो क्या कह रहा है, क्या हमारे पास इनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन क्या सब ये कॉन्टिन्यूअस होंगे? यस। अगर हम दोनों कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को ऐड करते हैं तो वो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा उस पॉइंट ए पर। अगर हम दोनों फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट ए पर। नेक्स्ट है, अगर मैं किसी फंक्शन को, दोनों फंक्शन में से किसी कांस्टेंट नॉन जीरो, किसी थर्ड जो है हमारा कोई फंक्शन होगा, अगर मैं उसको क्या किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो वो भी आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। नेक्स्ट है, अगर मैं दोनों फंक्शन की मल्टीप्लाई करती हूं तो वो भी आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा एट पॉइंट ए पर। नेक्स्ट है, अगर मैं एफ को जी से डिवाइड करती हूं तो भी आपका ये फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट ए पर। और हमें क्या कंडीशन होगी, जो जी ए होगा वो क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ कंपोजिशन फंक्शन। हमने दो फंक्शन लिए हैं एफ एंड जी, और वो कैसे फंक्शन लिए हैं, रियल फंक्शंस लिए हैं। कह रहे फॉग जो है वो डिफाइन होगा अगर, और क्या दे रखा है, जी कॉन्टिन्यूस हुआ एट पॉइंट ए पर, और एफ आपको क्या दे रखा हो, कॉन्टिन्यूस एट जी ए पर, ठीक है, तो ही आपका क्या होगा, फॉग फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा एट पॉइंट x इक्वल्स टू a। सपोज करो मैंने एक फंक्शन लिया एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, और दूसरा फंक्शन लिया मैंने जी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर। आपको पता है साइन एक्स जो है वो क्या होता है, हमेशा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। हम उसको क्या कर सकते हैं, बिना कहीं भी इस मार्कर को लिफ्ट किए क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे देखो इसका ग्राफ क्या होगा, इस टाइप का होगा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करोगे तो देखो आपने, ये क्या है, हमें कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन, और ये वाला फंक्शन भी क्या है, जी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। आपको पता है ये पैराबोला है, और पैराबोला किस टाइप का होता है, या तो ऐसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स ये भी क्या है, आपका जो पैराबोला है ये भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। कह रहे ये किसी पॉइंट ए लिया है और ये दोनों क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। आपको क्या बताना था, ये क्या ये कॉन्टिन्यूअस है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। एफ ऑफ जी एक्स कह रहा फंक्शन जी एक्स होगा, तो हम देखते हैं फंक्शन एक्स क्या देता है, साइन एक्स। अगर मैं यहाँ 1 रखूँ तो साइन 1 मिलेगा, 2 रखूँ तो साइन 2 मिलेगा, अगर मैं यहाँ जी एक्स रखूँ तो साइन जी एक्स मिलेगा। तो ये क्या हो गया, साइन जी एक्स। और जी एक्स क्या कहता है, जी एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वेयर, तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वेयर। और आपको पता है साइन फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस, इसलिए साइन एक्स स्क्वेयर भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा एट पॉइंट ए पर। इसीलिए हम कह सकते हैं अगर हमारे पास दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, एक एफ और जी, ठीक है, अगर फॉग उसके अंदर डिफाइन है ठीक है, फॉग अगर फंक्शन क्या है, डिफाइन है, तो क्या होगा, जो फॉग होगा वो कंटिन्यूअस होगा एट ए पर। कब, जब जी जो है, जो ये लास्ट वाला है, वो क्या होगा, x इक्वल्स टू ए पर क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, और जो फंक्शन f है वो क्या होगा, इस पर, मतलब जी ए पर कॉन्टिन्यूअस होगा, तो ही हमारा फंक्शन जो होगा कंपोजिशन फंक्शन वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा एट पॉइंट ए पर। नाउ